अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हदीस पाक में आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार सहाबा इकराम से पूछा कि सबसे ज़्यादा गरीब इंसान कौन है। यानी कि अगर हमसे पूछा जाए गरीबी की डेफिनेशन क्या है, तो हमें वही लगेगा ना कि जिस इंसान के पास माल ना हो, जिस इंसान के पास बीवी बच्चे ना हो और घर ना हो। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि सबसे गरीब इंसान वो होगा क़यामत के रोज़ जो ढेर सारी नेकियां लेके आएगा, मगर उसके जुल्म और ज़्यादती की वजह से जो उसने लोगों पर किया होगा, लोग उसकी नेकियां ले लेंगे। यानी कि अगर किसी का दिल दुखाया आपने, किसी का माल लिया है आपने, किसी को तकलीफ़ दी है, किसी के ऊपर बोहतान लगाया है, किसी की गीबत की है, किसी की बुराई की है, किसी का नुकसान पहुंचाया है, किसी के ख़िलाफ़ किसी को भड़काया है, तो वो इंसान क़यामत के रोज़ आपके रोज़े, नमाज, हज, ज़कात सबके सवाब को लेता चला जाएगा। और फिर एक टाइम आएगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब उसकी नेकियां ख़त्म हो जाएंगी, अगर वो जालिम था, अपनी बीवी के साथ जुल्म करता था, अपने बच्चों के साथ बदतमीज़ी करता था, या अपने माँ बाप के साथ बदतमीज़ी करता था, उसकी सारी नेकियां वो लोग लेते जाएंगे। और जब नेकियां ख़त्म हो जाएंगी, और भी लंबी कतार लगी रहेगी लोगों की जो उससे अपने ऊपर किए गए जुल्म की एक तरह से कंपेंसेशन लेंगे। तो फिर जब नेकियां ख़त्म हो जाएंगी, तो फिर वो क्या करेंगे, अपने गुनाहों को उसके ऊपर लाद देंगे। लो भाई, मेरे गुनाह का भी तुम झेलना, तुम मेरे गुनाह को भी झेलना, और फाइनली उसको जहन्नम दे दी जाएगी। तो इस्लाम में जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत क्लियर है कि आपको जालिम नहीं बनना है। जुल्म कभी भी आपको कामयाब नहीं कर सकता। अगर आपको लगता है कि आप बहुत नमाज पढ़ते हैं, आप बहुत रोज़े रखते हैं, आप बहुत अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ज़िक्र करते हैं, तो एक बार ये भी चेक करें कि आपसे लोग कितना खुश हैं। आप लोगों का दिल तो नहीं दुखाते, आपकी ज़ुबान इस तरह की तो नहीं है कि लोग आपसे तकलीफ़ में, आप कहीं अपने मुनाफ़तौल में तो कमी नहीं करते हैं, आप किसी का हक़ तो नहीं मारते, आप अपने नौकर का, अपनी बीवी का, अपने पड़ोसी का हक़ अदा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जुल्म सिर्फ मारने वाला नहीं होता है, जुल्म कई तरह का होता है। इकोनॉमिकल भी होता है, जुल्म फ़िज़िकल भी होता है, जुल्म मेंटल भी होता है। यानी कि आप किसी को दिमागी अजियत दे रहे हैं, आपका गुस्सा हर वक्त रहता है, आप हर वक्त गाली गलौज करते हैं, या आप कुछ नहीं तो आप खामोश रहते हैं, आप एरोगेंस में रहते हैं, आप घमंड में रहते हैं, दूसरे को हक़ीर समझते हैं, आप दूसरों की ग़ीबत करते हैं, आप किसी के ऊपर कोई भी इल्ज़ाम लगा देते हैं, आप किसी का पैसा मार लेते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला कभी भी जुल्म को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस्लाम में किसी भी तरह की किसी के साथ की गई ज़्यादती को अल्लाह सुब्हानहू तआला कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। तो अपने नमाज, हज, रोज़े सबका काउंट अगर हम लोग करते हैं ना कि इतना नमाज पढ़ लेते हैं, इतने रोज़े रखे, रमज़ान के भी रोज़े रखे, तो एक बार ये भी सोच लें कि अल्लाह के दरबार में जब हम खड़े होंगे हश्र के रोज़, तो कहीं ऐसा तो नहीं हमारे लेनदार आ जाएंगे क़यामत के रोज़ कि ये भाई मेरे ऊपर कर्जा है इनका, इन्होंने मेरा दिल दुखाया था, इन्होंने मेरी बुराई की थी, इन्होंने इनकी वजह से मेरा कंपनी में पीछे हुआ था, इन्होंने आग लगाई थी, इन्होंने सास नंदों का भी होता है ना, देवर देवरानी का भी होता है, जेठ जेठानी का भी होता है। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप बचे हुए हैं, हर रिश्ते में आप देखिए आप किसकी बुराई कर रहे हैं, ये आके क़यामत के रोज़ आपकी नेकी लेंगे, ये आके आपके ख़िलाफ़ गवाही देंगे और आपकी नेकियां लेके चले जाएंगे। और अगर आपके पास नेकियां नहीं बची, तो ये अपने गुनाहों का बोझ आपके ऊपर डाल के चले जाएंगे। सो एवरीबडी हैज़ टू बी वेरी अलर्ट। ये सिर्फ एक रिश्ते की बात मैं नहीं कर रही हूँ कि शौहर अगर जुल्म करता है तो उसका हिसाब किताब होगा। अगर आपने औरतों की भी पकड़ होगी, अगर आपने ददियाल को छुड़ा दिया है, आपने सिर्फ ननिहाल की तारीफ़ ही की, क्योंकि अक्सर होता है हमारे माशरे में कि फादर साइड जो होता है वो हमेशा ही बुरा हो जाता है, चाचा चाची हमेशा बुरे होते हैं, फूफी फूफा हमेशा बुरे होते हैं, बड़ी अम्मी बुरी होती हैं, दादी बुरी होती है, दादा बुरे होते हैं। ननिहाल में कोई नहीं बुरा होता, ननिहाल में सारी खालाएँ अच्छी होती है, सारे मामू अच्छे होते हैं, क्योंकि वो माँ के साइड के होते हैं। तो माँ जो तरबियत कर रही बच्चों की, ये सब आके खड़े होंगे कि तुमने मेरे भाई को छुड़ाया था, आपका देवर भी आके आपसे पूछेगा, आपकी सास भी आके आपसे पूछेगी कि मेरे बच्चे को इसने दूर किया था। तो प्लीज़ एक बार खंगालिए अपने आप को और अल्लाह सुब्हानहू तआला से सच्ची तौबा करके आइंदा के लिए अपनी जो भी नेकियां उनकी हिफाजत कीजिए, क्योंकि क़यामत के रोज़ आपको गरीब नहीं बनना इंशाअल्लाह ताला। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू सपोर्ट मी। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि।